इस शब्द कार्यक्रम में आप प्रत्येक का तहे दिल से मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। परमपिता परमेश्वर का हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने पूरे सप्ताह भर हमारी देखभाल किया है और हमारी अगुवाई किया है। उस परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में पास्टर बरकत मसीह हैं, पास्टर नरेंद्र यादव हैं, पास्टर सामुएल सरजीत हैं, पास्टर सामसन गुलाम हैं, पास्टर जेपी मसीह हैं और कुछ लोग हमारे बीच में आज नहीं हो सके हैं किसी कारणवश, तो उनको हम भेंट मुलाकात करेंगे आज के सबत के बाद में। तो इस वक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं, पास्टर जेपी मसीह हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम इस सबत स्कूल प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं और इस सबत स्कूल प्रोग्राम के लिए, हमारे लीडर्स के लिए, पास्टर बरकत मसीह सर के लिए और पास्टर अनिल लकड़ा के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो इस प्रोग्राम में हमारे हिस्सा बनते हैं। दुआ करते हैं कि इस कार्यक्रम में जो भी प्रोग्राम है प्रभु, उस पर आपकी आशीष हो। आउटरीच प्रोग्राम पर आपकी आशीष हो प्रभु, और जो मिशन स्टोरी प्रोग्राम है उसमें आपकी आशीष हो। सब बातों से प्रभु आपके नाम की महिमा हो और हम यहाँ पर जो भी सीखते हैं उसके द्वारा प्रभु हमारी आत्मिक उन्नति हो और हमारी कलीसियाओं की और समस्त मसीह विश्वासियों की आत्मिक उन्नति हो सके। और इस सब स्कूल प्रोग्राम पर आपकी बड़ी आशीष चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई कीजिए और अपनी ओर से पवित्र और शुद्ध और अच्छे विचारों को हमारे मनों में उत्पन्न कीजिए, ताकि हम एक दूसरे के लिए गवाही के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा आशीषित कर सकें। धन्यवाद करते हैं इस अगुवाई के लिए और सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हुए ये प्रोग्राम प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सुंदर प्रार्थना के लिए पास्टर जेपी मसीह को हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। इस वक्त हम फीचर टॉक सुनेंगे पास्टर सुरेंद्र सिंह के द्वारा। मैं आप तमाम का इस फीचर टॉक में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज एक ऐसे प्रकृति के द्वारा बनाए हुए फल को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी और उपयोगी फल है और जिसे परमेश्वर ने अपने लफ्ज़ों के द्वारा जो है उत्पन्न किया है, मानव जाति को एक उपहार और एक तोहफे के रूप में दिया है। और वो फल का नाम है प्रिया जी जो संतरा, जिसे अंग्रेजी में ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। प्रिया जी जो संतरा जो है विटामिन सी का स्रोत है। बहुतायत से इसमें विटामिन सी पाई जाती है और हम देखते हैं कि विटामिन सी पाने के लिए हम बहुत सी प्रकार की गोलियां और दवाइयां खाते हैं, लेकिन संतरा जो है विटामिन सी से जो है भरपूरी से जो है ये इसमें कूट करके विटामिन सी पाया जाता है। और बताया है कि एक संतरे में लगभग 50 mg विटामिन सी होता है जो शरीर में समावेश होकर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। और संतरे में विटामिन सी के अलावा दूसरे भी विटामिन पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि संतरे में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, फोलिक एसिड और सिस्टिक एसिड और खनिज पदार्थ से ये प्रचुर मात्रा में पाया जाते हैं इसमें। और बताया है कि संतरे में पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम आदि खनिज पदार्थ जो हैं इसमें पाए जाते हैं। और संतरा जो है बताया गया है कि जब गर्मियों में
का फल है ये। और जब देखा है कि जब ज़्यादातर लोगों को प्यास या पानी की आवश्यकता होती है तो संतरा खाने से जो है हमारे होठ जो है वो सूखते नहीं हैं और हमारे अंदर की जो पानी की कमी होती है उसकी पूर्ति करता है। प्रिया जी, जो संतरा जब एसिडिटी या गैस्ट्रिक हो जाती है शरीर में, उसमें भी ये बहुत ही लाभकारी और गुणकारी फल माना जाता है। दिन में 3 या 4 संतरे खाने से भी आपको किसी प्रकार का नुकसान या आपके पाचन क्रिया में कोई भी कमी नहीं आने देता है ये। और संतरा जो है एक ऐसा फल है जिसके खाने से बहुत सारे रोगों से लड़ने की ताकत और क्षमता जो है वो प्राप्त होती है। और इसमें जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं को जो है एनर्जी और ताकत मिलती है, जिसमें कि हम देखते हैं कि जब किसी को जुकाम या फ्लू या कोई और प्रकार की त्वचा रोग से संबंधित कोई समस्या हो जाती है तो प्रिय अजीजों, संतरा जो है उसमें बहुत ही लाभकारी और गुणकारी फल है। और संतरा जो है खाने से हमारे दैनिक जीवन में कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप की या कभी कभी जिसे कहते हैं दौरा पड़ना या हृदय रोग से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की हमें क्षमता और हमें ताकत, एनर्जी देता है। तो प्रिया जी, जो आज के फ्यूचर टॉक में मैं आप तमाम को यही बताना चाहता हूँ कि आज संतरा जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी फल है और जिसे परमेश्वर ने प्रकृति के द्वारा बनाया और मानव जाति को दिया ताकि इसका अच्छे से उपयोग और इस्तेमाल करें और हम अपने जीवन को अच्छा, स्वस्थ और बेहतर बना सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम तन और मन से उसका धन्यवाद और शुक्रिया अदा कर सकते हैं। परमेश्वर आज के इस फ्यूचर टॉक के द्वारा हम तमाम को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। इस सुंदर फ्यूचर टॉक के लिए पास्टर सुरेंद्र सिंह को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और इस वक्त हम मिशन रिपोर्ट सुनेंगे। मेरा नाम ल्यूडमिला कोमकोवा है और मेरा उम्र 24 वर्ष है। मैं यूक्रेन से आता हूं और मैं अपने पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में हमको मौका मिला कि यूक्रेन में बुचा जगह में एक छोटा सा एडवेंटिस्ट स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला। और जब मैं वहां पढ़ाने के लिए गया तो हमको क्लास दिया गया और जिसमें एक बच्चा था उसका नाम माटवी था। उनका उम्र 6 वर्ष था और जब भी मैं क्लास अटेंड करता था, जब भी मैं क्लास पढ़ाने के लिए मैं जाता था तो माटवी जो थे हमेशा खड़े हो जाते थे और अपना सवाल वो हमेशा पूछते थे। कभी तो ऐसा भी होता था कि वो चिल्लाते थे, कभी ऐसा होता था कि दूसरे बच्चों को परेशान करते थे, कभी ऐसा भी होता था कि वो एक दूसरे बच्चों को पीटने लगते थे और ये हमेशा की तरह चलते रहता था। मैं भी बहुत परेशान हो गया, साथ साथ क्लास के जितने भी बच्चे थे वो भी परेशान हो रहे थे। बहुत समझाने के बाद में मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया कि कुछ समय के बाद में माटवी सुधर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना छवि नहीं छोड़ा। और बहुत समय बीत जाने के बाद में मैंने सोचा कि क्या किया जाए इनके लिए। और जब मैं सोच रहा था हमारे मन में एक विचार आया और मैंने सोचा कि क्यों नहीं इनके लिए प्रार्थना की तरह अपना रुख अपनाऊं। और मैंने प्रार्थना करना चालू कर दिया। जब मैं प्रार्थना करने चालू किया तो कंटिन्यू मैं 6 सप्ताह तक लगातार मैं उनके लिए प्रार्थना किया। जब 7वें सप्ताह आया और 7वें सप्ताह में मैंने जब क्लास अटेंड करने लगा, मैंने जब माटवी को मैं देखता था तो मैं उनको करीब से देखकर मैं ये सोचता था कि सही माटवी में कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन एक बार की बात है कि जब माटवी के हम क्लास ले रहे थे और उस समय हम माटवी को देखे कि अपना पेंसिल दूसरे बच्चों को दे रहे थे। जब मैंने देखा तो हमारे हृदय को छू गया, क्योंकि ये पहला बार ऐसा हुआ था कि माटवी अपना जो सामान है दूसरे कोई के दे रहे हैं।
फिर बगल में एक बच्चा जो बैठा था, उन्होंने भी माटवी से पूछा कि हम आपको पेंसिल दें। माटवी बोले नहीं, हमको पेंसिल नहीं चाहिए, और वो बिना पेंसिल के बैठे रहे। जो एक दृश्य मैंने देखा, ये हमारे हृदय को छू जाने वाला था। मैंने कुछ समय के बाद देखा कि सही में उस दिन जो माटवी था, वो लड़ाई भी नहीं कर रहे थे, झगड़ा भी नहीं कर रहे थे, वो शांत स्वभाव से एक जगह में बैठे हुए थे, और इसी तरह से निरंतर उनका चलता रहा। और कुछ समय मैं भी कुछ दिनों के बाद में मैंने ये भी नोटिस किया, मैं देखा कि उनके साथ में जो बच्चे थे वो हमेशा एक साथ में होकर खेलना चालू कर दिया, उनके साथ में दोस्त बनाना चालू कर दिया। ये चीज़ देखकर हमको बहुत अच्छा लगा, और मैं परमेश्वर से दुआ भी करता था कि माटवी का हृदय जो है परिवर्तन हो जाए। अंत में ऐसा हुआ कि माटवी जो है पूरे तरह से वो बदल गए, और जब बदलने के बाद में मैंने देखा कि सही में माटवी का जो चरित्र है वो बदल गया है, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और परमेश्वर से मैं यही कहा कि परमेश्वर, जो कोई भी आपसे प्रेम रखता है उसके जीवन को आप बदल देते हैं। जो धैर्य रखता है, जो संतोष करता है, सही में परमेश्वर जो है उसके जीवन को बदल देते हैं। मैं ऐसे कहकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। और इसी तरह से जो इस तिरमास के जो 13वें सभादान का जो एक हिस्सा ल्यूमिला के स्कूल के लिए क्लासरूम और इमारत बनाने में काम आएगा, और जो हम लोग दान जो इकट्ठे करेंगे वो वहाँ पर भेजा जाएगा कि उन बच्चों के लिए जो वहाँ पर पढ़ते हैं, जो माटिया और उनके जैसा और जो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर उनके लिए क्लासरूम बनाया जा सके। परमेश्वर इस मिशन रिपोर्ट पर और मिशन समाचार पर आशीष दे। आमीन। सुंदर मिशन रिपोर्ट के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने दूर दराज से जो संदेश हमारे लिए लेकर आए, मैं उनका हृदय से धन्यवादी हूं। इस वक्त हम आउटरीच ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएंगे, और आज हमारे बीच में डॉक्टर JM कुजूर हैं, और उनके द्वारा इस वक्त आउटरीच ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम शामिल होंगे, और हमें वे बहुत सारे बातें हमें सिखाएंगे। मसीही गवाही के सिद्धांत। हम मसीही गवाही के सिद्धांत का अध्ययन करने जा रहे हैं। भाग 3, गवाही देने की प्रक्रिया या गवाही देने की कार्य प्रणाली, किस तरह से गवाही देना चाहिए, इसकी हम अध्ययन करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग, उसका पृष्ठ संख्या 143 में परमेश्वर की दासी कहती है, सिर्फ मसीह के सिद्धांत आत्मा लाभ में सच्ची सफलता देगी। हमें मसीह के सिद्धांत को अपनाना है और उसी के अनुसार हमें गवाही देना है। जब मसीह के सिद्धांत को हम अपनाएंगे और उसके अनुसार हम गवाही देंगे, तो आत्मा लाभ करने में हमें सफलवान प्राप्त होगी। मसीह के सिद्धांत क्या हैं? वह मनुष्यों के साथ ऐसा मिला जैसा वह उनका भला चाहता हो। उसने सहानुभूति दिखाई, उसने उनकी आवश्यकता अनुसार सेवकाई की, उसने उनका विश्वास जीत लिया, और उसने उनसे कहा मेरे पीछे हो ले। इसी तरह से हमें भी चाहिए कि मनुष्यों के साथ में हमें ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि हम उनका भला चाहते हों, और उनके प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। हमें सहानुभूति दिखाना चाहिए, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी सेवकाई करना चाहिए, और इस तरह से उनका विश्वास को जीत लेना चाहिए। और जब हम एक बार उनका विश्वास जीत लेते हैं, तो उनसे कहना चाहिए यीशु के पीछे हो लें। वेलफेयर मिनिस्ट्री, उसका पृष्ठ संख्या 59 में परमेश्वर की दासी कहती है, यीशु के कार्य के सिद्धांत से हम महत्वपूर्ण पाठ सीख सकते हैं। उसने सिर्फ एक ही तरीका नहीं अपनाया, वह विभिन्न तरीकों से जन समुदाय का ध्यान आकर्षित किया ताकि वह सत्य का सुसमाचार उनको सुनाए। इसी तरह से हमें भी चाहिए कि सिर्फ एक ही तरीका ना अपनाएं, लेकिन विभिन्न तरीकों को अपनाएं और जन समुदाय का ध्यान को आकर्षित करें और सत्य का सुसमाचार उनको सुनाएं। विवाह का भोज। विवाह के भोज में दाखरस की कमी थी और उनके बीच में एक सामाजिक परेशानी थी, लेकिन यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया और सामाजिक परेशानी दूर की। निकोदेमुस एक फरीसी था। वह अपने विचार से जितने भी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उनका सटीकता से पालन करता था।
लेकिन उन्हें असली धार्मिकता की ज्ञान होनी चाहिए थी। और यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि मन परिवर्तन करना सबसे बड़ा चीज है। कुएं पर की स्त्री एक समरी स्त्री थी जिसका चरित्र अच्छा नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें किसी तरह का दोष नहीं दिया, उन्हें भावनात्मक सुरक्षा दी और उन्हें लोगों के पास भेजा। और समरी से उसने बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के पास लाए और यीशु मसीह ने उन्हें सुसमाचार सुनाया और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिए। पानी के कुंड पर का मनुष्य, वह 48 वर्ष से वह लकवा मारा हुआ व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसे कोई भी मदद करने वाले नहीं थे। कुंड के पानी में उसे ले जाए और वह चंगा प्राप्त करे। और यीशु मसीह वहां आता है और उन्हें ईश्वरीय चंगाई देता है। भूख की भीड़, एक समय था जब 5000 से भी अधिक लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे और बहुत देर तक उनके साथ में वचन सुनने के कारण उन्हें बहुत भूख लगी थी और यीशु मसीह ने उनकी सेवा की और शारीरिक भोजन उन्हें दिया। और इसी तरह से हमें भी चाहिए कि लोगों की सामाजिक परेशानियों को दूर करना है, उन्हें असली धार्मिकता की शिक्षा देना है, भावनात्मक का सुरक्षा देना है, ईश्वरीय चंगाई देना है और उनके जो भी जरूरतों की चीजें हैं उन्हें पूर्ण करना है। मानव स्वभाव के नियम, मानव स्वभाव के नियम क्या हैं? टेस्टिमनीज वॉल्यूम 4 उसका 67 पृष्ठ में परमेश्वर की दासी कहती है, किसी प्राणी को यीशु की ओर अगुवाई करने के लिए मानव स्वभाव का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हमें चाहिए कि मानव स्वभाव का ज्ञान होना, जिससे कि हम सही तरह से उन्हें गवाही दे सके और परमेश्वर के करीब ला सके। मानव स्वभाव के नियम क्या हैं? मानवीय दयालुता के नियम, हमें एक दूसरे के प्रति दया भावना या दया दिखाना चाहिए। दूसरा, ग्रहणशीलता के नियम, हमें उनसे ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि वे ग्रहण योग्य व्यक्ति हैं। तीसरा, ईश्वरीय व्यवस्था के नियम, हमें देखना है कि परमेश्वर की योजना क्या है और उसके अनुसार उनकी सेवकाई करनी है। मानव स्वभाव के नियम में दयालुता और ग्रहणशीलता और व्यवस्था के नियम को हम यहाँ देखेंगे। यीशु के जीवन की शिक्षाएं, पहला, उसने शास्त्री से कहा तू परमेश्वर के राज से दूर नहीं, और इस तरह से अपना दयालुता उन पर प्रकट की और उनसे कहा कि तू परमेश्वर के राज के बहुत करीब है, और ये उन्हें उत्साह दिया कि वह परमेश्वर के राज के भागीदार हो सकता है। दूसरा, कनानी स्त्री से कहा तेरा विश्वास बड़ा है। हम यहाँ देखते हैं कि कनानी स्त्री जो भी कन्या जाति की थी वह ग्रहण योग्य व्यक्ति है, वह भी उद्धार पा सकती है। तीसरा, रोमी सरदार से कहा उन्हें क्षमा कर। रोमी सरदार जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, और उनका ईश्वरीय व्यवस्था ये था कि हो सकता है कि वे बाद में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, और इसीलिए यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किया। इसी तरह से हमें देखना है कि एक दूसरे के प्रति दयालु भावना होनी चाहिए, उनके बीच में ऐसे वचन को प्रकट करें कि वे भी ग्रहण योग्य व्यक्ति हैं, और हमें ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार उनकी सेवकाई करनी चाहिए। कारगर संचार व्यवस्था, जब हम लोगों को संवाद सुनाते हैं तो हम किस स्वर में बोलते हैं, क्या संवाद देते हैं या शारीरिक भाषा, ये उन पर बहुत प्रभाव डालता है। जब हम संवाद देते हैं तो किस स्वर से हम संवाद देते हैं, उनका असर 36% उनमें होता है, और संदेश सिर्फ 7%, जो शारीरिक भाषा है उसके द्वारा 57% वे प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि संदेश के साथ साथ में हमें अपने स्वर और शारीरिक भाषा किस तरह से है उसमें भी सुधार लाना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग परमेश्वर का वचन को ग्रहण कर सकें। क्यों दयालुता की सेवकाई? टेस्टिमनीज वॉल्यूम 4 उसका 227 पृष्ठ में परमेश्वर की दासी कहती है, सर्वप्रथम दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर और हृदय के द्वार को खोलकर वहां सत्य और धर्म के अच्छे बीज को बोना ही एडवेंटिस्टों या मसीहों का कार्य है।
तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि लोगों की दैनिक आवश्यकताएं क्या हैं और हमें उन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, जिससे कि उनका हृदय का द्वार जो है वो खुल जाएगा और वे सत्य के वचन को या धर्म के वचन को ग्रहण कर पाएंगे। सामाजिक सेवकाई एक ऐसी महान छतरी है जिसके तले हमारे सभी सेवकाई के कार्य हमारे सहभागी मित्रों के लिए सम्मिलित हैं। इसमें हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 16 पद में हम पाते हैं कि हमें भूखों को खिलाना है। लूका 3:14 नंगों को वस्त्र पहनाना। मत्ती 25:35 अजनबियों को स्वागत करना। मत्ती 25:36 बीमारियों की सेवकाई करना। मत्ती 25:36 बंदियों से मुलाकात करना। और याकूब 1:27 में हम पाते हैं विधवाओं की सुधि लेना और अनाथों की भी सुधि लेना। और मत्ती 25:35 में प्यासों की प्यास बुझाना। और दूसरा कुरिन्थियों दुखी और संकट में पड़े लोगों को सांत्वना देना। तो ये सामाजिक सेवकाई है और इन सामाजिक सेवकाई के द्वारा हम लोगों को गवाही दे सकते हैं और उन्हें परमेश्वर के पास ला सकते हैं। हमारा पड़ोसी कौन है? टेस्टिमनीज वॉल्यूम 4 उसका 266 कहता है, कोई भी व्यक्ति जिन्हें हमारी सहानुभूति और दया की जरूरत है वही हमारा पड़ोसी है। सभी जाति के गरीब और पीड़ित लोग हमारे पड़ोसी हैं। जब उनकी आवश्यकताएं हमारे जानकारी में लाया जाता है, यह हमारा कर्तव्य है कि जितना हम कर सकें उनको राहत दें। तो हमें लोगों के प्रति सहानुभूति दिखलानी चाहिए, उन पर दया करना चाहिए। जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी सेवकाई करनी चाहिए। उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरी करनी चाहिए और उन्हें इनके द्वारा गवाही देनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह देखें कि वह एक परमेश्वर का संतान है जिनके लिए मसीह मरा। पेट भरकर और नंगों को वस्त्र पहनाकर हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ। जब तक कि वे यीशु के विषय नहीं सुन लेते और जब तक कि वे मसीह में जीते नहीं जाते, तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ। हमें सेवकाई करनी है और सेवकाई के साथ हमें यीशु मसीह का प्यार को भी उनसे बांटना है। और जब वे यीशु मसीह के प्यार को जानेंगे, उनकी उद्धार की योजना को जानेंगे, तब वे मसीह के लिए जीते जा सकते हैं। सेवकाई का जीवन क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन उसका 326 पृष्ठ में परमेश्वर की दासी कहती है, मसीह के अनुयायियों को सेवकाई के लिए बचाया गया है। हमारा प्रभु सिखाता है कि जीवन का मूल उद्देश्य सेवकाई है। तो हमें सेवकाई के लिए परमेश्वर ने उद्धार किया है, हमें बचाया है और इसलिए हमें भी चाहिए कि दूसरों की सेवकाई करें। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को ऐसा करे कि हम जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवकाई करें और परमेश्वर का प्यार को उन पर प्रकट करें, जिससे वे सच्चे परमेश्वर को जाने पहचाने और उनका अनुयायी बन सकें। इस सुंदर आउटरीच ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए डॉक्टर जेम कुजूर को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से सिखाया कि हमें आत्मा लाभ के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैं एक अनुभव बांटना चाहता हूं कि फिलहाल मैं सोच रहा था कि परमेश्वर का काम को मैं कैसे करूंगा, परमेश्वर का काम को मैं कैसे करूंगा। और मुझे ये चिंता हो रहा था कितने सारे लोग दुनिया में हैं जो सुसमाचार से दूर हैं, वे नहीं जानते हैं। तब मैं एक किताब पढ़ रहा था और किताब में लिखा हुआ था कि यीशु मसीह अपने चेलों को प्रचार करने नहीं सिखाया, अपने चेलों को उन्होंने प्रार्थना करने सिखाया। तब मैं सोचा कि इसके लिए प्रार्थना किया जाए, और जब मैं प्रार्थना करने शुरू किया तब मुझे बहुत जगह से कॉल आने लगा कि सर आप हमसे मिलिए, हम लोग यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए सेवा करना चाहते हैं। इस तरह से निवेदन आने लगा।
तो मैं परम पिता परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हुआ, क्योंकि उन्होंने इस तरह से प्रार्थना के द्वारा कार्य करता है। और मैं जान गया कि यीशु मसीह अपने चेलों को प्रचार करने नहीं सिखाया, वो प्रार्थना करने सिखाया। और इसीलिए मुझे भरोसा हुआ कि प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और वो हमारा ताकत है। इस वक्त आप में से अगर कोई आपका अनुभव बांटना चाहते हैं, बीते सप्ताह में अगर आपके बीच में कुछ आपके जीवन में कुछ अनुभव हुआ है, तो इस समय मैं आपको समय देना चाहता हूं। आप अपना अनुभव बांट सकते हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में अगर कुछ इस तरह से अगुवाई किया है तो आप अपना अनुभव बांट सकते हैं। पास्टर अनिल, आपकी अगुवाई सुनकर मेरा भी मन हुआ कि मैं आपको अगुवाई दे सकूं। आप जानते हैं कि हमारी जो है, मेरा खुद इंटरेस्ट जो है प्रार्थना में, बाइबल स्टडीज में, बिस्किंग में बहुत ही ज्यादा रहता है। तो खास करके मैंने जिंदगी में सीखा है कि हम वचन पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं और विश्वास भी करते हैं, लेकिन उससे इतनी चेंजेस, इतनी तब्दीली जिंदगी में नहीं आती है। तो करीबन 1 महीने से खुदा की आत्मा के द्वारा कई किया गया हूं कि जो प्रार्थना है वो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम रुड़की पढ़ते थे तो मिस खान जो है ये हमें बताया करती थी कि लेस प्रेयर लेस पावर, मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने जिंदगी में अपने चेलों को, अपने विश्वासियों को, अपने बेटियों और बेटों को एक ही बात कही है कि तुम जागते रहो, दुआ करते रहो और प्रार्थना करते रहो, तभी तुम्हें हर एक काम में जो तुम करते हो सफलता पाओगे। कुछ दिन पहले की बात है, जूम में एक बहन को शैतानी आत्मा ने घेर लिया था, तो मुझे कहा गया कि जूम पर ही प्रार्थना करो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे साथ प्रार्थना करें। तो वो बहन के लिए हमने प्रार्थना की और दूसरे दिन जूम में उन्होंने टेस्टिमनी दी, अगुवाई दी कि वो बहन जो है बिल्कुल ठीक हो गई है। तो हमने देखा है कि प्रार्थना जो है एक ऐसा एक हमारे विश्वास के हाथ में चाबी है जो स्वर की शक्तियों को हमारे सामने खोल देती है। खास की अंतिम समय में खुदावंद हमें प्रार्थना करनी सिखाए। आपके सुंदर गवाही के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वक्त पास्टर नरेन हैं। मैं बताना चाहता हूं, पिछले 2 दिन पहले मुझे समल सर, सजीत सर ने कॉल किया और बोला कि पास्टर जी एक यूथ प्रोग्राम हमको करना है। और जब उन्होंने बोला मुझे, तो उस समय मेरे पास में कुछ भी पैसा नहीं था और मैं बहुत चिंतित था कि प्रभु मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा। और यूथ प्रोग्राम करने के लिए हम चाह रहे थे कुछ चैरिटेबल वर्क करने के लिए भी उसके साथ में। तो हमारा एक प्लान था कि कैसे करेंगे प्रभु, और हम बहुत चिंतित थे कि क्या करेंगे परमेश्वर। फिर भी मैंने सर को बोल दिया कि सर वी विल डू, हम करेंगे कुछ भी हो जाए। तो क्या है, परसों 2 दिन पहले से हम प्रार्थना करना शुरू किया प्रभु का उपस्थिति में। हम दोनों पति पत्नी घुटना टेका प्रभु का चरणों में और हमने प्रार्थना करना शुरू किया। हमने बोला प्रभु हमारी आवश्यकताओं को आप पूरी करना। तब हमने इस बात को एक भाई को बताया जिनका नाम था, हमारे चर्च का एक विश्वासी है विक्टर मसीह करके। मैंने उसको बताया कि ब्रदर अपन को इस प्रकार से एक छोटा सा प्रोग्राम करना है और गरीबों को हम खाना खिलाना चाहते हैं, और जो भिखारी लोग हैं और यहाँ पर कोढ़ी लोग हैं, हम इन लोगों के बीच में जाके क्या है इस प्रकार का एक चैरिटेबल वर्क करना चाहते हैं।
तो मैं प्रभु को मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो 2 दिन पहले मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, परंतु वो विक्टर मसीह जो ब्रदर हैं हमारे चर्च के, उन्होंने बोला कि पास्टर जी आप चिंता मत कीजिए, आप इस प्रोग्राम को कीजिए और मैं आपको हेल्प करूंगा बोला, और मैं आपको मदद करूंगा, तो आप सिर्फ इस प्रोग्राम को कीजिए बोला। तो मैं प्रभु को इतना धन्यवाद किया और इतना परमेश्वर की बड़ाई करी। मैंने बोला परमेश्वर आपको धन्यवाद, हमारे पास कुछ भी नहीं होने के कारण, कोई हेल्प ना होने के कारण भी परमेश्वर आपने ये भाई को खड़ा किया, इस प्रकार से हमारी मदद करी। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस गवाही के लिए। थैंक यू सो मच। आपके सुंदर गवाही से हम बहुत ही आशीषित हैं। ईश्वर आपको आशीष दे। हमारे बीच में पास्टर जेपी मसीह हैं, मैं उनको समय देना चाहता हूं। सर धन्यवाद सर इस अवसर के लिए जो आपने अब ये हमें ये मौका दिया कि मैं प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में कुछ बता सकूं। सच में प्रार्थना की सामर्थ्य एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जब हम कुछ नहीं कर सकते और हम प्रार्थना में टूट जाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। अभी जल्दी ही की बात है, 15 दिन 20 दिन पहले हमारे चर्च के विश्वासी की नई इको कार जो है वो एक किसी जगह गई थी और वहां चोरों ने उठा लिया था रात में, वो उसको ले गए। और वो विश्वासी हमारा नया विश्वासी है, 5 या 6 महीने पुराना विश्वासी है। उसको बहुत निराशा हुई और उसने आकर के हमें बताया कि पास्टर मेरी जो कार है वो चोरी हो गई। तो हमने उसे हिम्मत बंधाई और हमने विशेष उनसे कहा कि आप प्रार्थना में हमारे साथ बैठिए, और हमारा जो प्रार्थना समूह है, जूम परिवार भी प्रार्थना का एक बहुत बड़ा समूह है। हमने कहा उस ग्रुप में हम आपकी इस प्रार्थना निवेदन को डालते हैं और सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और हम भी प्रार्थना करेंगे। तो हमने चर्च में घुटनों पे जाके प्रार्थना की। सच में हम इस बात से हैरान हैं और हमने संपूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना की थी। वो कार जो है चोर दिल्ली से आगे फरीदाबाद ले जा चुके थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रार्थनाओं के द्वारा वो कार वापस आई। पुलिस ने पकड़ ली और पुलिस ने सूचित किया कि वो कार मिल गई है। जब वो कार हमें मिली और हम लोगों के पास पहुंच गई, आज हमारे विश्वासी के पास पहुंच चुकी है वो कार, उसको देखकर हमने प्रार्थना की सामर्थ्य को देखा है कि वो काम जो मनुष्य नहीं कर सकता है परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर ने इतना महान कार्य किया है और ये कार जब वापस मिली प्रार्थनाओं के द्वारा तो हम सबका विश्वास और मजबूत हो गया है, क्योंकि पुलिस और चोर हमारे हाथ से बाहर थे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य जो है कार्य कर रही थी। उसने पुलिस को मदद की गाड़ी मिलने में और गाड़ी वापस हमारे मनीष भाई को मिली। हमारे चर्च के विश्वासियों का विश्वास और भी मजबूत हो गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। पास्टर जेपी मसीह को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि सचमुच में बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जीवित गवाही आपने बताए, और जिस तरह से प्रार्थना का शक्ति के विषय में आप बताए, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी गवाही सुन करके ऐसा लगता है कि सचमुच में हमारा विश्वास भी बड़ा हो गया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और इस वक्त हम जाएंगे, इस सभा को हम अंत करेंगे यहीं पर, और इस वक्त हमारे बीच में पास्टर समसन गुलाम मसीह हैं, उनके द्वारा हम दुआ करेंगे और वे दुआ में अगुवाई करेंगे। सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान, ओ परमेश्वर जिसने सृष्टि को 6 दिनों में बनाया, 7वें दिन जो पाक और पवित्र सब्त का दिन है, तूने उसको पवित्र ठहराया, विश्राम किया तूने, और उस पाक सब्त को तूने आशीष दी है। यानी खुदावंद आज पाक सब्त में, पाक सब्त के दिन तेरे सब्त स्कूल का जो प्रोग्राम, जो कार्यक्रम किया गया है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू रूबरू हाजिर हुआ आज के प्रोग्राम में। खुदावंद पास्टर अनिल के साथ आप हुए,
जेपी मैसी ने, पास्टर जेपी मैसी ने खुदावंद जो प्रार्थनाओं के साथ दिया। पास्टर जेएम कजूर ने खुदावंद जो आउटरीच का प्रोग्राम किया, और पम्मा ने खुदावंद निरुपमा ने मिशन स्टोरी दी। पास्टर सुरेंद्र ने जो टीचर टॉक दी, और खुदावंद ब्रदर नारी ने जो टेस्टिमोनी दी, पास्टर जेपी ने टेस्टिमोनी दी, खुदावंद गवाही दी है, और पास्टर अन्नी ने गवाही दी है, वो तेरे दास ने संत ने भी गवाही दी है। खुदावंद तेरे सारे कार्यक्रम में तूने अपना पवित्र आत्मा के द्वारा काम किया है। खास की पाक सब्बत का प्रोग्राम, पाक सब्बत स्कूल का प्रोग्राम, हर एक चर्च में, हर एक यूनिटी में, हर एक खुदावंद यूनिट में, हर एक सेक्शन में, हर एक रीजन में, खुदावंद हर एक गांव में, हर एक चर्च में, कलीसिया में सब स्कूल प्रोग्राम जो है बहुत ही शक्तिशाली ये प्रोग्राम बन जाए, ये हमारी प्रार्थना है, ताकि तेरा अंतिम सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल जाए। वो तेरे पुत्र यीशु मसीह का बादलों पर अचानक आना बहुत जल्दी हो सके। हम दुआ करते हैं पास्टर बरकत के लिए, जिनको तूने बहुत बड़ी सैबत स्कूल डिपार्टमेंट की हम सबको जिम्मेवारी दी है। उनके साथ हमें आपका समर्थ चाहिए, शक्ति चाहिए। खुदावंद हम विश्वास करते हैं जो कुछ हम सब ने एक दूसरे के लिए मांग लिया है और हम सबको मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह के मीठे जलाली और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारा 12वां अध्याय है और पहले त्रिमास का, और आज हम बहुत सारी नई नई बातों को सीखेंगे। इससे पहले कि हम हमारे लेसन स्टडी में जाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर राम सिंह से कि वो दुआ में हमारी अगुवाई करें। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सब्त के पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपने खुदावन अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर पिता हमें खुदावन हम सबको इस पवित्र दिन में बुलाया है परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके बच्चे प्रभु जी आपके चरणों में इकट्ठा होकर के प्रभु जी हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सके। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महान करुणा के लिए, आपकी महान आशीषों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम इस समय प्रभु जी धन्यवादी हैं प्रभु, जब हम आपके पवित्र वचन को सब्त स्कूल लेसन की हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारे बीच में उपस्थित होइए प्रभु जी, आप हमारे एक को प्रभु जी पवित्र आत्मा का दान दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हम आपकी आत्मा में होकर के प्रभु जी आपके वचन का प्रभु सब्त स्कूल स्टडी प्रभु जी हम कर सकें खुदावन, और आपके वचन की प्रभु जी उन गहरी गहरी बातों को प्रभु जी हम आपस में सीख सकें, समझ सकें और प्रभु जी उस पर चल सकें पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हर एक को पवित्र आत्मा का दान दे प्रभु, आप हर एक के साथ हों, हर एक को स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान से भरपूर करें परमेश्वर पिता, और हमारी इस सब्त स्कूल अध्ययन में प्रभु जी आप हमारी सहायता करें, मदद करें परमेश्वर पिता, और बाकी समय में प्रभु जी आप हमारे साथ हों प्रभु जी। और आज हम आपके वचन को प्रभु जी सीख करके परमेश्वर पिता हम अपने जीवन को प्रभु आत्मिक रूप से आगे बढ़ाने वाले हो सके, और तमाम लोग प्रभु जी इस समय जो खुदावन इस अध्ययन में परमेश्वर पिता खुदावन शामिल हैं, तो सभी को बड़ी बरकत और आशीष देना, और तमाम जितने लोग इसको सुनते हैं देखते हैं प्रभु इस अध्ययन के द्वारा प्रभु तो सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकतें प्रदान करना प्रभु जी। हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और इस समय को आपके हाथों में सौंपते हुए अपने महान मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना हमारे लेसन स्टडी में जाने से पहले मैं हमारे जितने भी हमारे बीच में मेहमान हैं मैं उनका सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा। सबसे पहले पास्टर बरकत मसीह हमारे बीच में न्यू दिल्ली से हैं, मैं उनका वो वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पास्टर नरेंद्र जो है मध्य प्रदेश उज्जैन से है, मैं हमारे बीच में मेहमान के रूप में और मैं उनका वेलकम करता हूँ। हमारे बीच में पास्टर सैमसन गुलाम पंजाब से हैं, मैं उनका भी वेलकम करता हूँ। पास्टर जेपी मसीह उत्तर प्रदेश बदायूं से हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पास्टर अनिल लकड़ा जो है बिहार से हमारे बीच में है,
मैं उनका भी हृदय की गहराई से वेलकम करता हूँ। पास्टर राम सिंह उत्तर प्रदेश से, वो भी हमारे बीच में, मैं उनका वेलकम करता हूँ। एक बार फिर आप सारे मेहमानों का मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मुझे यकीन है कि आज के लेसन स्टडी में आपसे हमें बहुत कुछ नई नई बातों को सीखने को मिलेगा। आज का जो लेसन है वो हमारा 12वां लेसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत अच्छा लगा इस लेसन को पढ़ के, और आज हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें इसमें को सीखने को हमें मिलेंगी। जैसे कि यशायाह नबी की जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। जैसे हमारा लेसन का नाम ही है राष्ट्रों की आशा क्या है। ये आज हम देखेंगे यशायाह नबी से वो क्यों ऐसी बात कही गई है और हमें इसको क्या सीखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे कि पाप का असर क्या हुआ इस धरती के ऊपर, और खास करके यहूदा के ऊपर पाप का क्या बुरा असर पड़ा, जिससे वो दुर्दशा में वहाँ पे गए। और फिर हम देखते हैं कि फिर परमेश्वर ने सॉल्यूशन भी निकाला और लोगों की क्षमा के लिए रास्ता भी निकाला। हम वो भी इस पुस्तक के अध्ययन से देखेंगे कि क्षमा कौन दे सकता है और कौन प्राप्त कर सकता है। उसके साथ साथ फिर हम देखेंगे एक यूनिवर्सल अपील, विश्वव्यापी अपील, खुदा जो है एक नबी के द्वारा केवल उन्हीं समय के लोगों के लिए नहीं बल्कि आज के समय के लिए भी जो है परमेश्वर अपील करता है कि उसकी तरफ लौटे। ये भी देखेंगे। परमेश्वर के जो है अनुकूल का समय भी देखेंगे और या उसका फेवर का पक्ष का भी हम समय देखेंगे। फिर आखिर में हम देखेंगे कि परमेश्वर का प्रतिशोध का दिन, ये भी आज हमारे लेसन में क्वेश्चंस रहेंगे। ये मेन बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब हम अपने लेसन को शुरू करेंगे और हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा हमारे मेहमानों से, वो पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। और वो पहला प्रश्न हमारे पाठ का पहला ही नाम है, वो है डिजायर ऑफ नेशंस, या राष्ट्रों की चाह क्या है। मैं हमारे मेहमानों से पूछना चाहता हूँ कि वो इस बात को हमें समझाएं जब हम लेसन में जाते हैं, राष्ट्रों की इच्छा क्या है या चाह क्या है। इस समय पास्टर बरकत मसीह के पास हम जाना चाहेंगे। जहां तक मेरी समझ जो है जाती है, ये पाप एक ऐसा बोझ है, पाप एक ऐसी बीमारी है जो प्रत्येक जाति, प्रत्येक देश, प्रत्येक समाज के ऊपर हावी हो गई, और पाप के परिणाम से सारी सृष्टि जो है वो बिगड़ गई। बहुत कुछ खराब हो गया, बहुत कुछ ऐसी बातें हो गई जिसकी वजह से इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। पाप के अलग अलग इलाज करने की लोगों ने कोशिश की, अलग अलग गुरु पैदा हुए, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आपके कर्मों के हिसाब से न्याय होगा, ये करो वो करो। और लेकिन हम ये देखते हैं कि जो लोग दूसरे लोगों को पाप का इलाज बताते हैं, वो खुद उनके जीवन में पाप जो है भरपूरी से पाया जाता है। वो जानते हैं कि पाप के ऊपर जयवंत नहीं हुए। तो पाप के छुटकारा देने वाला एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे परमेश्वर की कहना चाहिए आशा थी शुरू से, कि लोगों को वो निजात दे सके, लोगों के पाप से वो छुटकारा दे सके। ऐसी सारे लोगों की, सारे राष्ट्रों की ये इच्छा थी कि कोई पाप से छुटकारा देने वाला उनको मिल जाए। थैंक यू सो मच। ओके भाई साहब, थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छी सामने बात आई। द डिजायर ऑफ नेशंस आर फर्स्ट कमिंग ऑफ लॉर्ड, प्रभु के पहले आगमन या दूसरे आगमन से संबंधित बात है। हाँ, पास्टर अनिल लकड़ा भी कुछ शेयर करना चाहते हैं। जिस तरह से यशायाह का किताब में हम जब पूरे त्रिमास में पढ़ रहे थे, तब हमें लगा कि सचमुच में हर एक राष्ट्र के लिए एक शांति का राजकुमार की बहुत जरूरत होता है। और जिस हर एक राजा चाहता है कि राज्य में मेरे जितने भी प्रजा हैं उन्हें वे शांति से रहें। और हर एक राष्ट्र का यही इच्छा होता है कि मेरा राज्य सही सलामत रहे, शांतिपूर्वक रहे, और हर एक लोग उनका जीवन जो हो शांतिप्रद हो और किसी तरह का किसी चीज का तकलीफ ना हो। और जिस तरह से हर एक राष्ट्र का इच्छा यही होता है। और जिस तरह से हमने जब पढ़ रहा था तब यशायाह
के किताब से हमें बार बार हमारा जो आज इस पाठ का जो ध्येय है, लक्ष्य है कि यीशु मसीह की ओर सीधा केंद्रित करता है। और जिस तरह से ये हर एक राष्ट्र का यही इच्छा होता है कि उनका देश में, उनका राज्य में शांति कायम रहे, ताकि किसी तरह का किसी चीज का तकलीफ ना हो। तो ये हर एक राष्ट्र का इच्छा होता है। धन्यवाद। मतलब कहने का मतलब ये चाह रहे हैं कि राष्ट्रों की अभी जो इच्छा है या डिजायर है वो परमेश्वर की जो है आगमन है, कि परमेश्वर जो है उनकी डिजायर जो है वो इच्छा है, चाह है। पास्टर जेपी मसीह, हम आपके पास आना चाहते हैं। राष्ट्रों की इच्छा में और युगों की चाह में क्या अंतर है? आखिर में दो बातें जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि राष्ट्रों की जो इच्छा शब्द इसमें आया है, इसमें दो बातें हैं जो विशेष हैं। नंबर 1 उद्धार पाना और नंबर 2 छुटकारा पाना। लोगों की, संपूर्ण राष्ट्रों की अर्थात संपूर्ण विश्व की, समाज की, लोगों की ये अभिलाषा और ये इच्छा थी कि उद्धार पाना और छुटकारा पाना, अपने पापों से और अपने बुरे मार्गों से फिर जाना। यशायाह 55:7 कहता है कि दुष्ट अपने चाल चलन छोड़कर और अनर्थकारी अपने बुरे विचारों को छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, तब वह उन पर दया करेगा और उनके ऊपर अनुग्रह करेगा। तो परमेश्वर की ओर से छुटकारा पाना और उद्धार पाना ही राष्ट्रों की इच्छा है। राष्ट्रों की अभिलाषा, राष्ट्रों की बात करें तो लोगों की अभिलाषा और डिजायर ऑफ एजेस में सदियों से लोगों की यही आशा रही है कि उद्धार पाए और अनंत जीवन पाए। और वो लोगों की जो चाह है, वो डिजायर है, और वो है फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु का पहला आगमन और उसका दूसरा आगमन, आपको हम सबको स्वर्ग में ले जाने के लिए। मैं आप सबका इसमें जिन्होंने सबने जवाब दिया उनका मैं थैंक यू करता हूँ। अब दूसरा प्रश्न मैं एक बार फिर आप सबके सामने रखता हूँ। वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि पाप क्या चीज है और इसका क्या असर हुआ है मानव जाति के ऊपर, पशु पक्षी सारे के ऊपर। और इसका जवाब हम लेंगे पास्टर नरेंद्र से कि पाप क्या चीज है। मेरे ख्याल से, मेरे विचारों से सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाप जो होता है, पाप का मतलब ये होता है कि जो कार्य नहीं करना चाहिए, यदि एक इंसान वही कार्य करता है तो वो होता है पाप। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में जब हम जाते हैं हमारी बाइबल में, तो वहां पर देखते हैं मनुष्य को जो कार्य नहीं करने के लिए बोला गया था वही कार्य इंसान ने किया। और जैसा उसने पाप किया तो उसके जो प्रभाव हैं वो उसके जीवन में हम देख ही सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के, कि जब एक इंसान पाप किया तो वो क्या हो गया, वो परमेश्वर से अलग हो गया, वो परमेश्वर से दूर हो गया। जो रिश्ता बना हुआ था उसका और परमेश्वर के साथ में, वो रिश्ता टूट गया। तो एक इंसान जब पाप करता है तो वो पाप करने के कारण परमेश्वर के साथ जो रिश्ता होता है उसका वो टूट जाता है, और उसी के प्रभाव से पाप के जो प्रभाव होते हैं वो उसी के कारण क्या है, उसके अंदर मृत्यु आ जाती है। पास्टर बरकत मसीह इसमें कुछ हमें और ऐड करना चाहते हैं। पाप क्या है उसकी परिभाषा हम सभी जानते हैं, पाप व्यवस्था का विरोध है। लेकिन मैं पाप के प्रभाव के ऊपर खास तौर से थोड़ा सा प्रकाश डालना चाह रहा। जब ये मैं पाठ पढ़ रहा था तो मुझे ये बताया गया कि जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमसे दूर नहीं जाता। लोगों ने ये बताया, दुनिया की फिलॉसफी है कि परमेश्वर हमें छोड़ देता है, बल्कि पाप करके हम परमेश्वर से दूर चले जाते। इंसान परमेश्वर से दूर जाता है, परमेश्वर तो वहीं रहता है, और हम जब चाहें तो लौटकर अपने परमेश्वर के पास आ सकते हैं। जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र घर छोड़कर गया था, पिता घर छोड़कर नहीं गया था, तो पिता वहीं है, लेकिन पाप के कारण हम जो है दूर चले जाते हैं। और हम जानते हैं कि पाप
जो है वो पूरी तरह से इंसान को, इंसानियत को बर्बाद कर रहा है। आज जितना पतन हो रहा है, जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, उस सब का कारण पाप ही है। जितना खून बहाया जा रहा है दुनिया में, उसका कारण पाप है। अगर पाप ना होता, इस मिलिट्री की, इन अदालतों की, इस पुलिस फोर्स की शायद हमें कभी जरूरत ना होती। और जिस दिन ये पाप चला जाएगा, उस दिन इनकी कभी हमें जरूरत नहीं होगी। देखिए, बहुत अच्छा जो है उत्तर हमारे सामने आया, और वो उत्तर ये है कि मतलब इंसान पाप करता है, परमेश्वर अलग नहीं होता है, बल्कि इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है। तो इसलिए वापस परमेश्वर के पास कौन लौट के आता है? इंसान ही वापस आता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है हमें ये सबको याद रखने के लिए कि पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है, परमेश्वर हमसे अलग नहीं होता। थैंक यू पादी साहब, अच्छे जवाब के लिए। और भी कोई हमारे मेहमान बीच में से, पास्टर अनिल लकड़ा भी इसमें कुछ शेयर करना चाहते हैं? सर, यू आर वेलकम। धन्यवाद पास्टर, मौका देने के लिए। जिस तरह से पाप के विषय में कहा जाए तो ये बहुत गंभीर मामला है। और कहा जाए कि पाप हमारे लिए क्या किया। स्वर्ग में लूसीफर परमेश्वर के साथ जो उनका जो पाप का जो समस्या था, जो लूसीफर को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। और जब एदेन की बारी में जब वचन कहता है कि ईश्वर ठंडे समय में आदम और हवा के साथ मिलने के लिए आता था, और लूसीफर स्वर्ग, पाप ऐसा हुआ कि स्वर्ग को खाली करना पड़ा, वहां छोड़ना पड़ा और इस दुनिया में आया। और पाप एदेन की बारी में ऐसा कर दिया कि आदम और हवा को भी वहां से दूर जाना पड़ा, दूर कर दिया। इसका मतलब, कहने का मतलब यही साफ साफ दिखाई देता है कि पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। पाप एक ऐसा चीज है जो कि परमेश्वर के साथ हम नहीं हो पाते हैं, और ये हमारा समस्या है। और जिस तरह से पास्टर बरकत मसीह ने हमें बताया कि जिस तरह से उड़ाव पुत्र अपने पिताजी के घर से दूर चला गया था, उन्होंने पश्चाताप किया और फिर से वापस आया। तो हम अभी, हमारे लिए समय दिया गया है कि फिर से हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, क्योंकि पाप ने हमें अलग कर दिया है। और जिसका प्रभाव आज दुनिया में देख सकते हैं कि कितने सारे लड़ाइयां लड़ी जा रही है, कितने समस्या है, कितने लोग बीमार हैं, और बहुत सारे परेशानी है, समस्या है, हम दुनिया में देख सकते हैं। ये सारे पाप का प्रभाव है। तो पाप हमारे जीवन को बर्बाद करता है, पाप हमारे परिवार को बर्बाद करता है, पाप हमारे चर्च को बर्बाद करता है, और ये सारे चीज देखने को मिलता है। तो ये पाप का जो स्वभाव है, परमेश्वर आपको आशीष दे। ओके, थैंक यू पास्टर अनिल लकड़ा। कि देखो, बहुत अच्छी एक बात और उन्होंने हाईलाइट करी, सिन स्टार्टेड फ्रॉम हेवन। पाप की शुरुआत स्वर्ग से ही हो गई थी। हम अक्सर कल सोते हैं अदन की बेटी कैसे हुई, लेकिन इसकी शुरुआत पाप स्वर्ग से हुई, और इसका प्रतिफल हम देखते हैं, इसका रिजल्ट हम देखते हैं कि लूसीफर को वहां से निकलना पड़ा। और पास्टर जेपी मसीह से हम जानना चाहेंगे कि इस पाप ने इंसान को खुदा से दूर किया, ये एक बात हमने बहुत ऑलरेडी सीख चुके हैं। और इस पाप का खतरनाक प्रभाव इंसान के जीवन पे क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर क्या हुआ, नेचर के ऊपर क्या असर पड़ा। मैं पास्टर जेपी मसीह जी से इसके बारे में थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा। पास्टर जी। थैंक यू पास्टर सैमुअल सर जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और अभी तक जो कमेंट्स हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने, पास्टर लकड़ा जी ने और पास्टर बी मसीह ने दिए, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और उसमें सर जो आपने पूछा कि इस पाप का खतरनाक परिणाम क्या हुआ, ये मेरे लिए बहुत अहम है और मुझे बताने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं परमेश्वर के एक वचन से पढ़ता हूं, रोमियो 3 अध्याय उसके 23 पद में। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो इस पाप का जो भयंकर परिणाम हुआ मानव जाति पर, वो ये हुआ कि मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। और मनुष्य के जीवन में पाप का जो भयंकर परिणाम हुआ पृथ्वी पर, वो ये हुआ कि मौत और डर, अशांति, भय और निराशा
और इन तमाम चीजों ने मनुष्य के ऊपर जो है कब्जा किया, और मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर की जो अपरंपार महिमा में जिसमें वो सृजा गया था, उस महिमा से रहित हो गया, और मनुष्य के पास जो है अमरता, धार्मिकता और पवित्रता जो परमेश्वर ने पहले उनको दी थी, आदम और हव्वा के जीवन में अमरता, पवित्रता, धार्मिकता थी। लेकिन पाप का परिणाम ये हुआ कि आदम और हव्वा के जीवन में से अमरता, धार्मिकता और पवित्रता तीनों चीजें नष्ट हो गई। तो इस अमरता को दोबारा से प्राप्त करने के लिए केवल एक ही रास्ता बताया गया है, जो जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर के वही इस जो मुसीबत है पाप का जो परिणाम है, इसको नष्ट कर सकता है। तो धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। पास्टर जेपी मसीह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी चीज उन्होंने हाईलाइट करी हम सबके सामने। पाप का सबसे खतरनाक परिणाम है मौत सबसे आए, और इंसान जो ईश्वर के स्वरूप में था, उसका स्वरूप तक बदल गया। मैं पास्टर जेपी मसीह को थैंक यू कहता हूँ। बहुत बड़ी चीज उन्होंने हाईलाइट करी, और उसका असर आज हम पूरी दुनिया में हम सब उसको देखते हैं। मैं पास्टर राम सिंह से भी थोड़ा कुछ और पूछना चाहता हूँ। ये तो इंसान के ऊपर पाप का असर हुआ, क्या प्रकृति के ऊपर या जमीन के ऊपर भी कोई असर हुआ पास्टर राम सिंह? पाप का असर प्रकृति के ऊपर, जमीन के ऊपर, कोई ऐसे हवाला बाइबल से बता सकते हैं कि जहाँ ये लगे कि हाँ, पाप का असर केवल इंसान के ऊपर नहीं बल्कि प्रकृति के ऊपर, जमीन के ऊपर भी असर हुआ, ताकि हमारी जो दर्शक हमें जो देख रहे हैं वो भी समझ सकें। हो सकता है हमारे दर्शक नॉन क्रिश्चियंस हों, तो उनको भी इस चीज के बारे में पता चले। पास्टर राम सिंह। धन्यवाद पास्टर सैमुअल सरजीत जी, आपने मुझे ये मौका दिया। और ये महत्वपूर्ण सवाल है कि पाप का जो असर है वो प्रकृति पर भी हुआ, क्योंकि जब पाप इस पृथ्वी पर हुआ तो वो असर जो है वो पूरे संसार पर जो है उसका, उस पाप का जो है असर हुआ, और जो प्रकृति थी वो भी बिगड़ गई। नेचर जो था वो बिगड़ गया, क्योंकि इसमें जितने भी जीवधारी थे, जितने भी जो है पशु पक्षी थे, और जितने भी जो है प्रकृति थी, वो सब कुछ उस पाप के द्वारा जो है वो बिगड़ गई, उसका स्वरूप जो है वो बिगड़ गया। और हम देखते हैं कि जैसे कि प्रकृति की जो सौंदर्यता जो पहले थी, और जब पाप जो है आ गया पृथ्वी पर, तो वो जो सौंदर्यता थी जो है वो सुंदरीकरण जो था वो बिगड़ गया जो है सब कुछ प्रकृति का। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी पर भी एक बड़ा प्रभाव जो है वो पाप का जो है पड़ा, और प्रकृति जो है पूर्ण तरीके से जो है वो दूषित हो गई। प्यारे, धन्यवाद। ओके पास्टर साहब, थैंक यू सो मच कि प्रकृति के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ा, मौसम के ऊपर बहुत अच्छा पड़ा, पेड़ पौधे पे बहुत बुरा असर पड़ा। हाँ, पास्टर जीपी मसीह भी कुछ शेयर करना चाहते हैं। हाँ सर, वेलकम। थैंक यू सर, एक बार और आपने अवसर दिया। मैं पास्टर राम सिंह सर के विचारों की कद्र करता हूं, और मैं थोड़ा सा सिर्फ एक वचन पढ़ना चाहता हूं इस शब्द को क्लियर करने के लिए। और रोमियो की 8 अध्याय उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, बल्कि हम इसे 21 पद से पढ़ें कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। तो पद 22 इस प्रकार से कहता है कि सृष्टि भी विनाश के दासत्व में पड़ गई, और आदम ने जब पाप किया था तो परमेश्वर ने आदम से जो प्रश्न पूछा, क्या तूने वही फल खाया, तो आदम ने वहां पर एक बात जो कही है कि हव्वा ने मुझे बहकाया। लेकिन जब श्राप दिया गया आदम, हव्वा और शैतान को, तो परमेश्वर ने आदम को श्राप क्यों दिया?
बाइबल बताती है कि क्योंकि उसने कहा, खुदा ने कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो आदम भूमि की मिट्टी से बनाया गया था, इसलिए भूमि आदम के कारण श्रापित है। भूमि ने क्या पाप किया था? भूमि को भी श्रापित किया गया था। तो भूमि इसलिए श्रापित है क्योंकि आदम भूमि से बनाया गया था, मिट्टी से। और यहाँ लिखा है कि भूमि भी, सृष्टि भी, अर्थात पेड़ पौधे जीव जंतु भी जो है मिलकर कराहते हैं और पीड़ाओं में तड़पते हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह के आने की और छुटकारे की बाट जो रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सर। ओके पास्टर जेपी मसीह, मैं आपको थैंक यू करता हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छा आपने बताया। पाप का असर पेड़ पौधे पे हुआ है, नेचर के ऊपर हुआ है। पाप का असर जैसे आपने बताया जमीन के ऊपर हुआ। परमेश्वर ने कहा तू खेती करेगा, जमीन ऊँट कटारे हुआ आएगी। और कोई मेरे को एक बार बात कर रहा था, किसी ने मेरे को बताया पाप का असर 3 बार पृथ्वी के पड़ा हुआ है। एक आदम के समय में, दूसरा कैन के समय में, और तीसरा जो है नूह के जमाने में जब प्रलय आई तो बहुत सारी तबाही जो है पाप के वजह से, कर्ज जो है पाप का धरती के ऊपर हुआ। मैं आप सब मेहमानों का जो है थैंक यू करता हूं कि आपने ये सारी बात चीज़ें क्लियर करी, और हमें यकीन है कि हमारे दर्शक जो हैं और श्रोतागण इससे बहुत लाभ उठा सकेंगे। मेरा तीसरा प्रश्न है, मैं आपको एक बार फिर सामने रखना चाहता हूँ हमारे मेहमानों के सामने, और वो तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि क्षमा किसको मिली और कौन क्षमा दे सकता है? ये मेरा प्रश्न आपके सामने है। क्षमा किसको मिली और क्षमा कौन दे सकता है? क्या कोई इंसान एक दूसरे को क्षमा कर सकता है, या ये राइट, ये अधिकार किसके पास है? तो कौन क्षमा दे सकता है और किसको क्षमा मिल सकती है? पास्टर सैमसन गुलाम जी, हम आपके पास आते हैं और आपसे जवाब चाहेंगे। पास्टर सैमसन गुलाम। सर, जब हम मत्ती के जी 9:6 पद में पढ़ते हैं, वहां पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पास एक जो धर्मी था उसको लेकर आए, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले ये कहा था, तू आनंद कर, खुश हो, क्योंकि तेरे पाप जो है क्षमा किए गए हैं। तो जो यहूदी लोग थे वो खुदावंद यीशु मसीह को किसी और नजरों से देखने लगे। तो ये तो मनुष्य जो है, ये तो एक मनुष्य है, कारपेंटर का बेटा है, उसको किसने अधिकार दिया है? और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके हृदयों को जांच लिया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने मन में बुरा क्यों सोचते हो? कौन सी बात आसान है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि तू अपना बिस्तर उठा और चल फिर? कहता मैं इसीलिए कहता हूँ तेरे पाप क्षमा हुए, ताकि तुम्हें पता चले कि स्वर्गीय बाप ने अपने पुत्र को ही अधिकार दिया है पाप क्षमा करने का। प्रभु यीशु मसीह के पास ही धरती पर, आसमान के नीचे और स्वर्ग में भी और स्वर्ग के नीचे भी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास ही अधिकार है कि हर एक मनुष्य, इंसान जो धरती पैदा हुआ है, उसके पाप को क्षमा प्रभु यीशु मसीह ही करता है, और कोई क्षमा नहीं कर सकता, ना किसी से क्षमा हो सकती है। तो जब खुदावंद यीशु मसीह क्रूसी पे हुई, उसका दम निकलने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता तू इन सबको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। और क्षमा उससे मिलती है जो अपने पापों से पश्चाताप करता है, तौबा करता है, उसको माफी मिलती है प्रभु यीशु मसीह। ओके, थैंक यू पास्टर सैमसन, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। पाप क्षमा जो देने वाला वो केवल परमेश्वर है, परमेश्वर के पास के अलावा ये अधिकार नहीं है। और यदि कोई पाप क्षमा करता है वो परमेश्वर का विरोध करता है। और पाप की क्षमा जो है किसी को भी मिल सकती है, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, हर एक के लिए वरदान है क्षमा का, कि वो उसको क्षमा प्राप्त हो सकती है। ये परमेश्वर की तरफ से हर एक के लिए वरदान है। मेरा प्रश्न आप इसी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, पास्टर बरकत मसीह से भी हम कुछ और इस पे उनके विचार जानना चाहेंगे। पास्टर बरकत मसीह, आपका स्वागत है। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाह रहा, आपने सवाल किया कि क्षमा जो है वो किसको मिल सकती है। ईशाया
59 के 20 में लिखा है, 59 के 20 में, याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा। जो अपने पापों से मन फिराएंगे उनमें से हर एक को क्षमा मिलेगी। बाइबल ये बताती है, इसमें कोई जाति, धर्म, भाषा का कोई फर्क नहीं है। यीशु मसीह सबके लिए आया। यीशु मसीह हर एक उस इंसान का उद्धार करता है जो अपने पापों से मन फिरा कर परमेश्वर की ओर आना चाहते। इस बात को मैं ऐड करना चाहता था। थैंक यू सो मच। ओके, पास्टर बरकत मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यकीन है हमारे यदि जूम पे कोई नॉन क्रिश्चियन बहन भाई अगर जुड़े होंगे तो इस पास्टर बरकत मसीह के जवाब से बहुत ही आशीषित होंगे, क्योंकि उनके जवाब से ये पता चला कि हमारा परमेश्वर केवल यहूदियों का परमेश्वर नहीं, वो समस्त मानव जाति का परमेश्वर है। तो उसका क्षमा वो हर एक के लिए है। उसके क्षमा प्राप्त करने के लिए कोई भी उनके पास आ सकते हैं। द्वार खुला है, मार्ग खुला हुआ है। हमारे बीच में कोई हमारे मेहमान हाथ खड़ा कर रहे थे कुछ और ऐड करने के लिए। अगर इसी में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, नहीं तो मैं इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, इसी से जुड़ा हुआ है, ताकि हमारे जो जूम पे जो दर्शक है या श्रोतागण है वो इस बात से जो है क्लियर हो सके। जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में भी लिखा हुआ है, यदि तुम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लोगे या एक दूसरे के पाप क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा। तो यह बात हो रही है एक दूसरे से पाप क्षमा करने वाली, फिर परमेश्वर से पाप क्षमा करने की क्या जरूरत है? मेरा प्रश्न हमारे मेहमानों से, मेरे पर्सनल प्रश्न है, और हो सकता है हमारे दर्शकों का भी या श्रोतागण का भी ये हो सकता है। तो प्लीज इसको क्लेरिफाई करके बताएं कि ताकि हमारे दर्शक सीख सक समझ सके और मैं भी समझ सकूं। मैं एक बार फिर आपके सामने दोहराना चाहता हूं, बाइबल में कहते हैं यदि तुम एक दूसरे के पाप क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा कर देगा। यदि हम एक दूसरे के पाप क्षमा कर दे तो परमेश्वर से हमें पाप क्षमा करने की क्या जरूरत है? हाँ, पास्टर सैमसन गुलाम जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, अच्छा सर, ऐसा है, बाइबल में एक चीज और जिक्र आती है कि एक मनुष्य जो है, बताई गई है बाइबल, शायद मुझे दिमाग पे याद नहीं आ रही है, कि एक मनुष्य खुदावंद के भवन में आता है, अपनी भेंट लेकर आता है और अपने लिए या अपने भाई के लिए प्रार्थना करने के लिए क्या हो गए मेरे से उसका समझौता हो जाए। लेकिन खुदावंद के वचन में लिखा है कि जब वो प्रार्थना करने के लिए आया तो प्रभु के वचन में लिखा कि उसको बोला कि तू अपना जो धन्यवाद की भेंट है यहीं छोड़ और अपने भाई से समझौता कर, यानी कि उससे माफी मांग और उसको माफ कर। जब हम ये खुदावंद यीशु को ये अधिकार दिया है पाप क्षमा करने का, लेकिन जब हम दोनों ही प्रभु यीशु मसीह में होंगे, विश्वासी भाई दोनों ही प्रभु यीशु मसीह में होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हम दोनों में काम करेगा। और जब हमारे दोनों खुदावंद का आत्मा होगा, इसका आत्मा, तो हम एक दूसरे को माफ करेंगे भी और माफी मांगेंगे भी। और इस चीज से हमें पता चलता है अगर हम किसी को माफ कर देते हैं तो पवित्र आत्मा दोनों के हृदय में काम करता है और हम दोनों को एक मन, एक विश्वास, एक आत्मा, एक बपतिस्मा, एक परमेश्वर, एक विश्वास। के पास्टर गुलाम मसीह, थैंक यू। देखिए बहुत अच्छी उन्होंने हाईलाइट करी कि जब हम एक दूसरे के सामने पाप मान लेते हैं या सॉरी बोलते हैं तो इससे क्या हमारा रिलेशनशिप सुधर जाता है। हमने सॉरी कर दिया, माफी मांग ली, हमारा रिलेशनशिप सुधर गया, लेकिन पाप तो वही बना हुआ है। हकीकत पाप जो है परमेश्वर ही माफ करने वाला है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मैं पास्टर सैमसन गुलाम को थैंक यू करता हूँ कि प्रभु उनको आशीष दे। हम नेक्स्ट पे जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्योंकि समय को ध्यान देखते हुए आज के जो लेसन 12 है उसमें एक विश्वव्यापी जो है यूनिवर्सल जो है अपील करता है यशायाह नबी उस समय के लोगों से और आज के लोगों के समय। तो ये विश्वव्यापी अपील है क्या कि लोग जो है यशायाह नबी जो है उस समय के लोगों से भी करता है, और ये विश्वव्यापी अपील हम लोग भी जगत के लोगों से कर रहे हैं और दुनिया में खुदा के लोग ये बात कर रहे हैं। तो ये विश्वव्यापी अपील है क्या? और यदि हमारे बीच में कोई बाइबल है तो आप बाइबल, हाँ, पास्टर अनिल लकड़ा जी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं प्लीज।
धन्यवाद पास्टर सामुएल। ये विश्वव्यापी अपील क्या चीज है, ये बहुत अच्छा सवाल है। और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग दुनिया में खोए हुए हैं और अपने कामों में मगन हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए, हमारे मुक्ति के लिए अपना इकलौता पुत्र इस दुनिया के लिए दे दिया। और उनके द्वारा अपील करना चाहता है कि मैंने आपके लिए एक बेटा कुर्बान किया हूं, जो एक मेरा इकलौता बेटा था। और अगर हम इस बलिदान को अगर ध्यान से अगर नहीं लेंगे या तो गंभीरता से नहीं लेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत हानि होगी, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ कर दिया गया है, केवल हमें यीशु के पास आना है। ये विश्वव्यापी अपील है कि मैं आपके लिए, आपके इस दुनिया के लिए मैंने अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया हूं। और यदि आप उसकी ओर फिरोगे तो आप जीवन आप पाएंगे, यदि नहीं फिरोगे तब आप नाश हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है जो आपने तैयार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पास्टर अनिल लगड़ा। और पास्टर बरकत मसीह के पास जाएंगे, वो भी इसमें कुछ अपना जो है विचार इसके अंदर जोड़ना चाहेंगे। पास्टर बरकत में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। कि ये जो यूनिवर्सल अपील है, ये जो विश्वव्यापी अपील को मैं इसको किस तरह से देख रहा हूँ, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि हम जो सिय्योन के हिस्सा हैं, हम जो यरूशलेम के हिस्सा हैं, हम जो परमेश्वर के हिस्सा हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मेरा प्रकाश तुम पर चमक रहा है। अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम्हारा प्रकाश सारी दुनिया के ऊपर चमके। ठीक जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर चमकता है और ये चंद्रमा की जिम्मेवारी हो जाती है कि वो अपना प्रकाश जो है सारी दुनिया को जाहिर करे। तो मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ, परमेश्वर ने हमें उद्धार का संदेश दिया है, परमेश्वर ने हमें उद्धार करता दिया है, परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, परमेश्वर ने हमें भविष्यवाणियां दी हैं। अब ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा स्वावसर है कि हम इस प्रकाश को चमकने दें और पूरे संसार में चमकने दें, ताकि ये संसार मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सके। थैंक यू सो मच पास्टर सामुएल सरजीत। थैंक यू पास्टर बरकत मसीह। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें रोशनी दी, और परमेश्वर जो है विश्वव्यापी अपील कर रहा है हमारे और आपके द्वारा, हमारे और आपके द्वारा अपील कर रहा है विश्वव्यापी कि हमारे पास जो रोशनी है वो दुनिया तक जाए और दुनिया जो अंधकार में बैठी है वो प्रकाश में आ सके। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अच्छे जवाब के लिए। अब हमारा जो आखिरी जो क्वेश्चन होगा आज के लेसन स्टडी का, वो है कि जो आखिरी क्वेश्चन है, परमेश्वर के अनुकूल का वर्ष और परमेश्वर के प्रतिशोध के दिन में क्या अंतर है। मैं दोनों प्रश्न को एक साथ लेना है। इस समय हम पास्टर बरकत मसीह के पास जाएंगे और उनसे इस प्रश्न का जवाब लेंगे। पास्टर बरकत मसीह, आप स्वागत है। थैंक यू सो मच पास्टर सामुएल सरजीत। मैं इसको इस तरह से समझता हूँ, अनुकूल का समय वो है जब अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है। कोई भी यीशु मसीह के पास आकर क्षमा को प्राप्त कर सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह जो है मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवई है। ये तो है उसके अनुकूल का समय, उसके फेवर का समय। और जिस दिन यीशु मसीह अपनी हाई प्रीस्टली मध्यस्थता की सेवकाई को समाप्त करके राजाओं के राजा का वस्त्र धारण करता है, उसके बाद अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाता है और न्याय शुरू हो जाता है। न्याय उन लोगों के ऊपर आएगा जो परमेश्वर के अनुग्रह को ठुकरा देंगे। लोग इसलिए नाश नहीं होंगे कि उन्होंने पाप किया है, बल्कि इसलिए नाश होंगे कि उन्होंने उद्धारकर्ता का तिरस्कार किया है, उद्धारकर्ता को जाना है, उद्धारकर्ता को अस्वीकार किया है। तो ये मेरा मानना है, ये मेरा सोचना है, जब सारी दुनिया उद्धारकर्ता को या तो स्वीकार
या अस्वीकार कर चुकी होगी, फिर द डे ऑफ जजमेंट यानी प्रतिशोध करने का मतलब जितने लोग उसको अस्वीकार करेंगे वे उसकी परमेश्वर के पुत्र की मौत के जिम्मेवार होंगे। और इसलिए परमेश्वर जो है अपने पुत्र की मौत का प्रतिशोध बदला जो है उन लोगों से लेगा जो उसके पुत्र को अस्वीकार करेंगे। थैंक यू सो मच पास्टर सरजीत। बहुत बढ़िया पास्टर बरकत जी, बहुत थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और मुझे भी अच्छा लगा, मैं संतुष्ट हूँ। मुझे यकीन है कि हमारे दर्शक जो श्रोतागण देख रहे हैं वो भी सुन रहे होंगे और वो भी संतुष्ट होंगे। यदि और कोई हमारे बीच में से कुछ ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से इस जवाब के अंदर में, और नहीं तो मुझे लगता है कि हम सब लगभग सेटिस्फाई होंगे। बिल्कुल सही है जो पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है। पास्टर जेपी मसीह कुछ और ऐड करना चाहते हैं? पादी साहब आपका वेलकम है, स्वागत है। धन्यवाद सर, पास्टर सैमुअल सरजीत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। हम यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद से हम सब जानते हैं कि वहां लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसके बाद 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो इस वचन से हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि मनुष्य इसलिए नाश नहीं होंगे, जैसे कि सर ने अभी बताया कि मनुष्य इसलिए नाश नहीं होंगे कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, परंतु वे इसलिए नाश होंगे कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को ठुकरा दिया। अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है, जो परमेश्वर ने तो ये इंतजाम कर दिया है कि जो कोई चाहे वह विश्वास करे और अनंत जीवन पा सकता है। परमेश्वर किसी को दंड की आज्ञा नहीं देना चाहता। ये हमारा अपना चुनाव होगा कि हम अगर जानबूझकर दंड पाना चाहते हैं, तो हम नाश होना चाहते हैं, तो हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे। और अगर हम नरक की आग से बचना चाहते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं पास्टर जेपी मसीह का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छा जवाब दिया और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और एक बार फिर मैं आप सबका भी मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं, हमारे सारे मेहमानों का, कि सब ने बहुत बड़े अच्छे आंसर दिए, बहुत बड़े अच्छे उत्तर दिए। आज के लेसन से हमने बहुत कुछ सीखा एक दूसरे के द्वारा, और यहाँ तक कि हम ही ने नहीं, और हमें यकीन है कि आज के लेसन स्टडी से बहुत सारे हमारे जो दर्शकगण हमें देखेंगे या श्रोतागण हमें सुनेंगे, वो भी जो है इससे बहुत बहुत आशीष होंगे। मैं सारे मेहमानों का एक बार फिर कोटि धन्यवाद देता हूँ हृदय की गहराइयों से। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे, और मैं पास्टर अनिल लकड़ा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सबे स्कूल की अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। पास्टर अनिल लकड़ा। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, तुझे धन्यवाद करते हैं इस सबक लेसन के लिए जो हमारे लिए तैयार किया गया है पिता। और हमने जो सीखा पास्टर सैमुअल सरजीत के द्वारा कि सचमुच में आज का लेसन जो है था, आज का पाठ जो था, हमारे लिए एक बहुत बड़ा आत्मिक जागृति के लिए था। ये महान परमेश्वर, हमने सीखा कि किस तरह से एक राष्ट्र को जो जरूरत होना चाहिए, जिसकी इच्छा होना चाहिए, और राष्ट्र में जिसके जरूरत होना चाहिए ताकि वो राष्ट्र सही सलामत चले, उसी तरह से आज हमने सीखा कि किस तरह से हमारे जीवन को पाप प्रभावित करता है, किस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे चीजें होता है जो जिसकी हमें आवश्यकता है। यीशु, इस वक्त हमने जो सीखा है, इन सारे वचनों को हम अपने हृदय में रखने के लिए तो सही शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, और जितने कोई इस संदेश को सुनेंगे परमेश्वर उनको भी तू बहुत आयत से आशीष दीजिए, ताकि इस संदेश के द्वारा उनका जीवन में एक नई जागृति उत्पन्न हो। आज के जितने भी हमारे बीच में हमारे पासवान इस
कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, इस चर्चा में भाग लिए थे, उन हरेक को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सबों को तो आशीष दीजिए ताकि उनके जीवन में तेरी आशीष, तेरी अगुवाई रहे। इस सभा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगा है, सुन और दया से स्वराज ग्रहण कर। आमीन।